हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कामनी पटेल एजुकेशन में। आज मैं क्लास 12 फिजिक्स का 73 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो इसलिए वीडियो लास्ट तक देखें। ये आल बुक से छटा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 73 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 73 क्वेश्चन बताऊंगी। देखिए, पहला वैद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, ये थ्योरी के रूप में पूछता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, कूलाम का नियम। तीसरा, वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। चौथा, वैद्युत विधुर आघूर्ण। ये पाँचवा, वैद्युत विधुर की अच्छी स्थिति होता है जो, वो अच्छी और निरक्षी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी और निरक्षी, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और चौथा जो है वो गॉस का परिमेय है। ये डेरिवेशन के रूप में भी पूछता है और थ्योरी इसका परिभाषा भी पूछता है। आठवां जो है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नौवां जो है वो अनंत विस्तार का समरूप आवेशित, ये जो है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुचालक चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेरिवेशन है, ये इतने क्वेश्चन सारे ये डेरिवेशन के रूप में पूछते हैं। ये वैद्युत विभव तथा विभवांतर जो है थ्योरी है, इसको बताना रहता है कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं और विभवांतर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं 73 जितना क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर आप तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में 95% तो निश्चित है फिजिक्स में, क्योंकि ये छटा हुआ क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। ना कि पूरे बुक से वो ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाया गया, बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया गया है। तो ये 13वां देखिए, वैद्युत विधुर तक की जो अच्छी स्थिति होती है वैद्युत विभव में का, वो जो चैप्टर होता है सेकेंड वाली, उसमें का है। फिर उसमें निरक्षी और अच्छी स्थिति दोनों होती है। और ये 14वां क्वेश्चन है विभव प्रवणता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विभव प्रवणता 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। चालक की धारिता क्या होती है, संधारित्र चैप्टर की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र देखिए, इसका भी थ्योरी पूछ लेता है कि संधारित्र होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र का समायोजन, देखिए 73 जो क्वेश्चन है, ये 73 नहीं आएंगे, इतने पूरे क्वेश्चन नहीं आएंगे। इसमें से भी छाट के क्वेश्चन आएगा, पूछेगा आपसे। पर इसमें से जितने भी सारे बुक से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उतना बता रही हूँ। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में छूटेंगे नहीं, इसलिए मैंने 73 क्वेश्चन लाया। नहीं तो वैसे छाट के मैं 50 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन ला देती, हो जाता। बट मैंने सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रखा है इसमें, कि आपका एक भी नंबर कटे ना। संधारित्र का समायोजन 17वां क्वेश्चन, श्रेणी और समांतर जो दो क्रम होती है, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। वैद्युत धारा, ओम का नियम, ओम का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। विशिष्ट प्रतिरोध तथा प्रतिरोधकता, ये मैंने आपको बताया है, पढ़ाया है, जाके वीडियो देख लीजिएगा। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिरोध का समायोजन, किरचॉफ का नियम, ये नियम जो है, नियम जो होता है ना फिजिक्स में, ये बहुत पूछता है। किरचॉफ का हो गया, ओम का हो गया, बहुत सारे नियम है। बायोसेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ये लगातार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। अब देखिए व्हीटस्टोन सेतु, ये जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और है बायोसेवर्ट का नियम, बायोसेवर्ट का नियम भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। एम्पियर का परिपथी नियम, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया। और 29वां देखिए क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय वाले चैप्टर से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिक्पात कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, फैराडे के जितने भी नियम है वो भी पूछे जाते हैं।
चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण, ये दोनों इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। भंवर धाराएं क्या होती हैं, इनसे लाभ हानि, ये सब पूछता है। ये भी पूछेगा कि भंवर धाराएं से होने वाली लाभ बताइए, हानि बताइए, ये इन्हें कैसे रोका जा सकता है, भंवर धाराओं को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये सब पूछता है। चोक कुंडली क्या होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वाला, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसी परिपथ, इसमें जितने परिपथ आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मान लीजिए एक ही सेट नहीं ना बनता है, कई सेट बनता है, तो अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एसी परिपथ हो गया, एलआर परिपथ हो गया, मेरे हिसाब से ये और एसी और एलसीआर, ये बहुत तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये सारे परिपथ वाले क्वेश्चन आप तैयार कर लेंगे अच्छे से। ओ ये ट्रांसफार्मर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर क्या होता है। 40वां वैद्युत जनित अथवा जो डायनमो होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय संबंधी नियम क्या होता है, सिद्धांत, वो पूछा गया है। वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 42वां क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 वाला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश का परावर्तन, ये पार्ट 2। और देखिए ये 42 तक जितने क्वेश्चन थे ये पार्ट 1 के थे, और जो पार्ट 2 वाली बुक आती है, प्रकाश चैप्टर से स्टार्ट होती है, उसमें यहाँ से पार्ट 2 वाले बुक की क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन गोली दर्पण के लिए जो ये यू और भी एफ में जो संबंध होता है उसको प्रूफ करना रहता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, इसमें अपवर्तन परावर्तन भी दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला 47 वाले क्वेश्चन, प्रिज्म भी इम्पॉर्टेंट ही है। प्रिज्म कोण आंतरिक और न्यूनतम विचलन कोण में संबंध क्या होता है उसको बताना रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे और इसे तैयार कर लेंगे तो आपका फिजिक्स में एक भी नंबर नहीं कटेगा। और देखिए प्रकाशिक माध्यम की ये जितने भी ये क्वेश्चन है ना, इन्हीं के डेरिवेशन में जो सूत्र आते हैं उनसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल से आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इन्हीं से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। प्रकाशिक माध्यम की परीक्षण या वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है, ये भी पूछता है। गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, लेंस मेकर सूत्र जो होती है, ये लेंस मेकर वाली सूत्र, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता क्या होती है वो भी बताना रहता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरीके से क्वेश्चन तो यही रहेंगे, पर पूछने का तरीका चेंज हो सकता है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं। लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूनतम का सूत्र, न्यूटन का जो सूत्र होता है उसे प्रूफ करना रहता है। मानव नेत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी जो होता है, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर दोनों में से एक क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में कि सूक्ष्मदर्शी को चित्र द्वारा समझाइए और दूरदर्शी को भी। और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा जो होती है ये भी बताना रहता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, ये जो 58 वाली क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं की सिद्धांत जो है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे पार्ट 2 में यही सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो प्रिज्म के कोड हैं ये उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है जितने कि ये हाइगेंस वाला है, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, मानव नेत्र नहीं, ये पतले लेंस की लिए परिवर्तन का सूत्र, मेकर सूत्र जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है। ये हाइगेंस वाले सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। अब देखिए 60 वाला हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या जो करना रहता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 61 देखिए, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों की अपवर्तन की व्याख्या, ये परावर्तन की व्याख्या करनी थी, इसमें अपवर्तन की, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछता है, हर साल पूछा गया क्वेश्चन है। किसी भी ऑप्शन में देख सकते हैं, हाइगेंस संबंधी जितने भी नियम हैं, सिद्धांत हैं, वो पूछे जाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन,
प्रकाश में डाफलर प्रभाव जो होती है उसको समझाना रहता है। व्यतिकरण चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि व्यतिकरण होता क्या है। व्यतिकरण चैप्टर में जितने क्वेश्चन हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे न्यूमेरिकल भी बनता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 64, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण या यंग का प्रयोग बताइए। यंग की जो प्रयोग होती है उसको बताना है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट 65 है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रिंज चौड़ाई के लिए जो व्यंजक निकालनी रहती है इम्पॉर्टेंट है, ये पूछती है एग्जाम में, पूछा गया क्वेश्चन है वो भी। और देखिए 66 क्वेश्चन क्या कहता है, प्रकाश का विवर्तन, जो प्रकाश का विवर्तन वाला चैप्टर है उसमें भी एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन उससे भी उठाया गया है। रिपीटेड क्वेश्चन मैंने लाया है, ओनली आपको 73 क्वेश्चन तैयार करना है, ज़्यादा नहीं है। आप अगर धीरे धीरे तैयार करते हैं तब भी एग्ज़ाम तक तो अच्छे से आपका तैयारी हो जाएगा। अब देखिए 67 क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन, कार्यफलन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 68, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है, इसको समझाना रहता है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की जो नियम होती है ये भी बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये तो आपको पता ही होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आइंस्टीन का वाला है, जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है उसको समझाना है। रदरफोर्ड का अल्फा कर प्रकीर्णन प्रयोग नाभिक की खोज, जो रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी वो सोने की पतली परत पे वो वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आप तैयार कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ये 72, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बताना है, वही जो मैंने बताया कि उन्होंने कैसे खोज किया था। हाइड्रोजन परमाणु जो बोर का मॉडल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे 73 क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इतना क्वेश्चन अगर तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे अंक हासिल कर जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया।